हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा सेवन्थ इंग्लिश का हम वर्कबुक का काम कर रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ाते हुए काम को आज हम करेंगे पेज नंबर 13 पे। 13 का वर्कबुक का काम है। ये हमारा जो लिंक लेसन है गोपाल एंड डायूसा फिश, इससे रिलेटेड है और आज हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं। तो ये हमारा काम क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन है कि एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना है हमने, उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आगे रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंने कहा कि इस पैसेज को पढ़ो और नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर 4, उनके आंसर देने हैं। तो मैं ये जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं आपको साथ साथ में पढ़ने की आपकी कोशिश करेंगे साथ साथ में। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज थॉट, पता है बहुत समय पहले ये सोचा जाता था, दैट शार्क्स एट पीपल बाय चॉइस, की जो ये शार्क मछली होती है समुद्र में रहने वाली, ये लोगों को अपनी चॉइस के साथ खाती है, कि लोगों को खाना पसंद करती है। नाउ इट हैज़ कम टू लाइट, ये अब हमारे प्रकाश में आया है, दैट ऑलमोस्ट ऑल अटैक्स आर एक्सीडेंट्स। उसने कहा कि अभी हमारे ध्यान में प्रकाश में है कि जो लोगों के साथ अटैक होते हैं, लोगों के ऊपर आक्रमण होते हैं, ये शार्क मछली करती है, वो एक केवल दुर्घटनाएं होती हैं। द शार्क मिस्टेक्स द ह्यूमन फॉर इट्स नॉर्मल प्रे। देखिए जो शार्क हैं वो गलती से इंसानों को अपना शिकार समझ लेती हैं, आम शिकार की तरह समझ लेती हैं। अर्लियर इट वॉज थॉट दैट, पहले ये सोचा जाता था, दैट वंस द शार्क सेंटेड ब्लड इट लॉन्चड इनटू ए फीडिंग फ्रेंजी। तो कह रहे कि जब ये पहले सोचा जाता था कि जब भी कभी शार्क को मान लो समुद्र में आपका ब्लड गिर गया, रक्त गिर गया, तो उसकी वो सुगंध सूंघती हुई भूखी उस पर टूट पड़ती थी, फीडिंग फ्रेंजी, ललक बेसब्री से उसके ऊपर टूट पड़ती, विच रिजल्टेड इन डेथ, कि वो कहाँ क्या हो जाता था, वो मृत्यु होती थी, इसका परिणाम क्या होता था, उस व्यक्ति की मृत्यु होती थी। नाउ वी नो दैट ऑलमोस्ट 70, कहता कि अब हम ये जान चुके हैं कि 75% ऑफ शार्क्स बाइट विक्टम सर्वाइव्स। कहते हैं कि जो 75%, 75% जो जिन्होंने शार्क जिसको काटा है, जिसने शिकार किया है, शार्क ने उसको काट दिया, बाइट कर दिया, उसके शिकार बच जाते हैं। दिस इज़ परहैप्स बिकॉज इट रियलाइज दैट इट वाज मेड ए मिस्टेक। ये भी तब हुआ है कि उसको शायद लगता है कि मैंने ये गलती से शिकार कर लिया है। आगे है, वी हैव नाउ रियलाइज दैट, कहता है कि हमें अभी ये महसूस हो रहा है, द शार्क आर नॉट विलियन। विलियन होता है खलनायक, जो बुरे बुरे जिसको कहते हैं हम, शार्क विल नॉट विलियंस बट विक्टम्स। अब ये जो शिकार करने वाली ये शार्क मछली है, इन डेंजर। अब उसी वो जो शिकार करने वाला शिकारी था वही अब खतरे में लग रहा है, उसको खतरा हो गया है। इफ़ नॉट ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, डेफिनेटली ऑन द शार्प लाइन ऑफ डेक्लाइन ड्यू टू द मर्सिलेस किलिंग। कहते कि अब जो क्या हो गया है कि ब्रिंक होता है कगार और एक्सटेंशन होता है विलुप्तता, क्योंकि अब उसने कहा कि अगर इसी का शिकार इसी तरह निर्दयता से इसका शिकार करते रहे तो ये जो प्रजाति है एक शार्क मछली की, ये भी विलुप्तता के कगार पर, मतलब ये दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसके आगे नीचे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिथ रिगार्डिंग शार्क्स, कि लोगों की कल्पना क्या होती है, लोग मतलब शार्क के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की क्या सोच है। तो आप शुरू से इसका देखेंगे कि क्या ये पहली लाइन इसका आ जाएगी, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज दैट शार्क ईट पीपल बाय चॉइस, इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ शार्क्स बाइट विक्टिम सर्वाइव, कि कितने प्रतिशत जो शिकार उसके किए हुए होते हैं वो बच जाते हैं, उनका बचाव नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ शार्क्स बाइट विक्टिम्स सर्वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ द ऑथर कॉलिंग द शार्क विक्टिम इन डेंजर, कि उसने क्यों कहा कि जो शिकारी है वही अब खतरे में है। इसका आपने देखा होगा लास्ट वाली लाइन में,
यहाँ से आप लिख सकते हैं इफ़ नॉट ऑन द ब्लिंक एंड एक्सटिंक्शन डेफिनेटली ऑन द शार्प लाइन ऑफ डेक्लाइन ड्यू टू मर्सीलेस किलिंग, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा निर्दयता के साथ शिकार किया था, इसलिए ये जो प्राणी है ये खतरे में। आगे है फाइंड आउट द ऑपोजिट्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। इसमें पैसेज में दिए हुए हैं, पहला है हीरो, हम कहते हैं हीरो आ गया, उसके अगेंस्ट क्या हो गया विलियन। फिर है डार्क, डार्क का क्या हो जाएगा हमारा लाइट। सेफ्टी है, सेफ्टी का उल्ट क्या हो जाएगा सुरक्षा होता है, सुरक्षा का मतलब कम खतरा। और नेक्स्ट है हमारा लाइफ, लाइफ का उल्ट क्या हो जाएगा जीवन का उल्ट क्या हो जाएगा मृत्यु डेथ। और एबनॉर्मल आ गया असामान्य, हम उसका क्या कर देंगे नॉर्मल। तो आज के लिए बस हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन है, कल के लिए आप फिर अब एक नई वीडियो के साथ पहुँचेंगे। आप जरूर देखें, इसको शेयर करें और लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।